ठीक है देव, गलती मेरी थी। मुझे लगा कि आप बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप वही रहेंगे, ममाज बॉय। क्या? क्या कहा तुमने सोनाक्षी? मामाज बॉय मतलब? नहीं माँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? उसने कहा है तो उसका कुछ तो मतलब होगा। हाँ माँ, वो हाँ, माँ मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ ताकि देव अपना काम खुद से करे। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो आप पे हर चीज के लिए डिपेंड ना हो। और वैसे भी मैंने ये बात आपसे पहले भी की थी, लेकिन माँ आपने फिर भी उनकी मदद की। मुझे तो लगा कि वो अपना काम खुद से कर रहे, लेकिन सच बात तो ये है कि आपकी मदद के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप ही बताइए माँ, क्या ये गलत है या नहीं? सही और गलत की बात नहीं है सोनाक्षी, ये सब तो मैं देव के लिए हमेशा से करती हूँ। और हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन माँ खुद से अपना काम करना, उसमें कोई गलत बात नहीं है ना। अब हमेशा से करती आई और हमेशा से कर सकते हैं, ये पता है, लेकिन यही तो बदलना है ना माँ। और ये मेरे लिए नहीं, ये इनके लिए सही है और आपके लिए भी। देखो क्या क्या कहूँ मैं सोनाक्षी, तुम्हारी सोच गलत नहीं है, पर देव और मैं हमेशा से ऐसे करते आए हैं। हमने आपस में काम बांट रखे हैं। देव हमेशा बाहर के काम करता है और मैं यहाँ उसके सारे काम करती हूँ। उसके कपड़े, उसका कमरा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन माँ, अब मैं भी इनके साथ कमरा शेयर करती हूँ ना, तो खुद का काम करने में कोई गलत बात तो नहीं है ना। और वैसे भी माँ, हमेशा से तो ऑफिस में मेहनत करते हैं, घर पे आके इतनी आलस क्यों? मेरे कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। अब तुम लोग तो अपनी बात बेहतर समझते हो। क्या हुआ माशी? आशा, क्या हुआ? चिल्ला क्यों नहीं हो? देखो ना क्या हुआ है। ये सोना का ड्रेस मैंने इतने सालों से संभाल के रखा था, फट गया। आशा, ये फटा नहीं है, चूहे ने काटा है। क्या? चूहा? एलिना, तू ऊपर बैठ। चूहा का ये मजाल कि मेरा पोती का ड्रेस खा गया। देखो ना, ये मेरी फेवरेट ड्रेस था। सोना इतनी क्यूट लगती थी ना इसमें। मैंने सोचा था कि जब उसकी बेटी होगी तो उसे ये पहनाऊंगी, लेकिन इस चूहे ने तो ना। आशा, तुम चिंता मत करो, इस चूहे को पकड़ना ही पड़ेगा। विजय, सब कुछ छोड़ो और पहले जाकर चूहादानी लेकर आओ, प्लीज जाओ। हाँ आशा, तुम सही कह रही हो। अगर सोना आ गई ना तो वो सारा खाना बाहर फेंकवा देगी, है ना, कहेगी हाइजीनिक नहीं। हाँ सोनाक्षी, सॉरी कहा ना मैंने, अब और क्या करूं मैं? देव, पता नहीं ये सब आज क्यों हो रहा है। मतलब कल आपका बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि इस वजह से कल की सेलिब्रेशन स्पॉइल हो जाए। मैं आपके स्पेशल डे को और स्पेशल बनाना चाहती हूँ। सच में आपसे झगड़ा करने का कोई एजेंडा नहीं था। आज की जो बात है मैं भूल जाऊँ और हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। थैंक्स। आज के बाद हम नहीं लड़ेंगे। और आज रात का क्या प्लान है? सिर्फ हम तो, और कोई नहीं। पता है, मैंने अपने बर्थडे के लिए भी इतना वेट नहीं किया जितने आपके बर्थडे के लिए वेट कर रही हूँ। पता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सोनाक्षी, लेकिन शायद तुमसे भी ज्यादा मैं प्यार से प्यार करने लगा हूँ। ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं दुनिया में शायद। अभी देखो ना, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे और अभी देखो सारी बात ही बदल गई। और तुम कहती हो ना मैं बदला नहीं हूं, मैं बदला हूं। पता है, मैंने आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है।
लेकिन आज रात मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इतनी कंफ्यूजन किस बात की है? मैं कह रहा हूँ कि ये चीज का क्यूब रख दे। चूहों को चीज बहुत पसंद है। अरे वाह, चूहे और हाथी को चीज ही पसंद है। बाबा क्या बाबा, तू ये जो घर में चीज गिराता रहता है ना, इसकी वजह से चूहे घर में आए। मेरे पोते से ऐसा नहीं बोलना। खुद को देख, एक चूहा पकड़ने के लिए पिंजरा ले आया। आई हैव एन आइडिया। ये रोटी के ऊपर ना खूब सारा चीज लगा देते हैं बेस्ट है। पूरा बुफे ना बनाते हम। और आपको उसके पास क्यों ना बिठा दे? ये मेरे पास आइडिया है। एक काम करते हैं, 100 रुपए का नोट फंसा देते हैं, उससे तो चूहा फंस ही जाएगा। ओहो जीजी, क्या तैयारी चल रही है? मैं सारे घर में ढूंढ आई और आप यहाँ हैं। क्या क्या है? अब मैं मदद कर। जीजी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? जीजी, अब गरीब की बेटी से मत छुपाइए, बताइए ना क्या बात है। भाभी पता नहीं क्यों ये सोनाक्षी, रहने दीजिए, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। जीजी, मन की बात मन में रखने से पथरी हो जाती है, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं। अब मुंह तक आई गई है तो बोल दीजिए ना क्या बात है। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताइए, मैं जाकर ना आपकी बहू से ही पूछती हूँ। पता नहीं आज क्या कर दिया, हर दिन कुछ ना कुछ करके ना आपका माथा गर्म कर देती है। गरीब की बेटी जाकर ना अभी उससे पूछेगी। नहीं भाभी, नहीं, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। भाभी, मैं कुछ देर अकेली रहूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी कल मेरे देव का जन्मदिन है और मेरे लिए ये दिन बहुत मायने रखता है। मैं इस वक्त कुछ और सोचना ही नहीं चाहती। भाभी, अब जो भी बात होगी ना कल के बाद ही होगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाभी, मामा बाय का मतलब मालूम है आपको? है? कौन सा बाय? अच्छा ठीक है। दी, आई थिंक आपका ग्रीटिंग कार्ड ना थोड़ा टेढ़ा कट गया है। निक्की, तेरी सारी ट्रिक समझती हूँ मैं। तुझे क्या लगता है, मतलब तू मुझे कंफ्यूज कर देगी और तेरा कट बेस बन जाएगा? हाँ हाय, कोई इतनी प्यारी बच्ची के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? दादी बुआ के वर्ड्स में कहूँ तो कलजुग है, घोर कलजुग। नहीं आदि, आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रही हूँ कि बर्थडे भाई का है और सरप्राइज मुझे मिल रहा है। क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कि कैसे भाई का बर्थडे घर पे सेलिब्रेट हो रहा है? पर दी, भैया का बर्थडे हमेशा से या तो घर के लोग मनाते थे या फिर ऑफिस के। मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। जब से भाई की शादी हुई है, भाभी भाई को अकेला छोड़ती ही कहाँ, इसीलिए मैं इतनी सरप्राइज हूँ। 12 बजे से हमें भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, वरना अगर भाभी का बस चलता तो वो बर्थडे के पूरा दिन ना भाई को लेके गायब रहे। भाभी तो कितनी कूल है, और वो कब भैया को लेके गायब होती है? हाँ दी, और भाभी के लिए हमेशा फैमिली पहले आती है। हाँ, आई थिंक आप ना भाभी को लेके गलत सोच रहे हो। तुझे अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। एलिना, एलिना, फोन रख, चूहा पकड़ने में मदद कर। जब देखो तो फोन पे लगी रहती है। सौरभ, बहुत मेहनत कर ली ना बेटा, है इसलिए थोड़ा आराम कर ले तू। थोड़ा पानी पिलाओ ना। तेरी वजह से वो चूहा इस घर के अंदर आया था और तेरी वजह से ही हाथ आते आते भाग गया वो चूहा, और तू यहाँ बैठ के आराम कर रहा है। हर बात पे मुझे क्यों ब्लेम करते हो? इसीलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करता। तुम्हारा तो बेटा किसी चीज में मन नहीं करता और उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैंने आपको कब ब्लेम किया? सबाई चुप थाको, जल्दी से चूहा ढूंढो। हाँ जाओ ढूंढो। ना आता ही होगा, और आके यहाँ उसको रेडी होना है। सौरभ चलना। नहीं बेटा, ढूंढना उसको। कोথায়? अभी तो मैं आई हूँ। अरे सुनो बेटा, आओ आओ। क्या छुपा रहे हो आप लोग मुझसे? नहीं बेटा, हम लोग तुमसे क्या छुपाएंगे। बाबा ट्राई भी मत करो। बताओ मुझे, आपके पीछे क्या है? ये आप टावल लेके क्यों घूम रहे हो? अब देख
देखना पूरे घर की सफाई हो रही है, हम लोग सफाई कर रहे थे। वहाँ की सफाई हो गई? बस कर रहा हूँ जी। चूहा? घर में चूहा है? माँ, खाने का सामान जल्दी से घर से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ पे ढूंढती हूँ। मिल गया, जल्दी आओ, वो देखो वो रहा। इतना क्यूट है माँ। माँ, ऐसा लग रहा है कि इसे पेट होता है, लेकिन कितनी लजीज कैच करते हैं ना। पापा, इसे मारना नहीं है। हाँ बेटा, इसको मारेंगे नहीं। सौरभ, तू उधर से खेल। 1 मिनट, मैं वहां जाती हूँ। हाँ हाँ, 1 मिनट, धीरे से। हाँ। बाबा, टावेल। मैं इधर से भगा रहा हूँ, ठीक है? पकड़ लिया फंस गया फाइनली। देखा बाबा, पकड़ लिया ना। कहते हो कुछ नहीं करता। वाह बेटा वाह, आज तुमने बोस खानदान का नाम ऊंचा कर दी। आराम से ले जाना, प्यार से। जी, मैंने तो भोला से पहले ही कहा था कि आज तो तेरी रसोई से छुट्टी, क्योंकि कल देव का जन्मदिन जो है। वैसे भी जब भी आप देव के लिए कुछ खास बनाती हो ना, तो रसोई के सारे नौकर चाकर बाहर। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा भाभी। मेरे देव के जन्मदिन पर तो मैं उसकी सारी पसंद की चीजें बनाऊंगी ना। जीजी, बस सारा प्यार के घी में डाल देंगी। भाभी, मुझे देव की पसंद पता है ना। उसे ज्यादा घी वाला हलवा ही पसंद है। घी कम होगा तो खाएगा भी नहीं। हाँ। पसंद नहीं आएगा उसे। वो तो है जीजी, आप इतना सारा घी डाल के उसके लिए हलवा पका रही हो, और एक आपकी बहू है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ पड़ी ही नहीं है कि कुछ खास पका दे देव के लिए। ऐसे कुछ तो सोचा होगा उसने जीजी। पता नहीं, उसने कुछ कहा तो नहीं, और अगर कुछ सोचा होगा तो अच्छी बात है। जीजी, ऐसा हो नहीं सकता वैसे कि देव के जन्मदिन पे वो कुछ खास ना करे। सारे घर पे तो हक जमा ही लिया है उसने, तो देव पे तो जमाएगी। वैसे ये मौका ना वो छोड़ने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि उसने कोई खुफिया तरकीब लगा रखी है। क्या भाभी, आप भी सोचती रहती है कुछ भी? जी देखिए, मैं तो सिर्फ आपके बारे में सोच कर ही कह रही थी, वरना मुझे क्या है। हाँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जीजी कि आप घी डाल के उसके लिए हलवा बनाती रहे और देव कहीं और झींगे झिंगुर। मैं तो ऐसे कह रही थी। कुछ मदद करूं? ए बोका, ये लगा ये वाला। अरे आप रुको ना, मैं ये बना के दिखाता हूँ। देखो हम कैसे। आज का डेट जो है ना, उसे कैलेंडर में मार्क कर ले। हर साल हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। ये बात है माँ, पापा और दादा एक ही टीम और लड़ भी नहीं, हंस रहे हैं उल्टा। मैं नहीं हिलने वाली इस पोजीशन से। कहीं ये मोमेंट टूट गया तो खुद ही पूछ ले। दादा, चलो वापस कर लो मेरा लैपटॉप। मुझे माँ को प्रेजेंटेशन दिखानी है जो मैंने देव की बर्थडे के लिए बनाई है। भाई, हम तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट टर्न हो चुका है, नहीं? दादा, दिस इज सो फनी। मेरा आइडिया है। ओह, हमारा आइडिया। वेल डन विजय। देखा तुमने, अगर तुम अपने बेटे के साथ कोई भी काम करोगे तो क्या नहीं कर सकते हो। आशा प्लीज, हाँ, मैं इसको बास्केटबॉल में भी डाल दूंगा ना, तो ये कभी भी बास्केटबॉल नहीं बनेगा, ये फुटबॉल ही रहेगा। सोना, ये तेरा प्रेजेंटेशन इतना बोरिंग था। फोटो के ऊपर आई लव यू फॉरएवर लिखने से कुछ नहीं होता। ये है असली एंटरटेनमेंट। वाह, दारुण, खूब सुंदर लगे। हाँ, पर अब जाओ भी, पहुंचने में टाइम भी तो लगेगा। बेटा, देव के आने से पहले एक बार अरेंजमेंट भी तो चेक करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बर्थडे बॉय वहाँ खड़ा खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रह जाए। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बस कैब की वेट कर रही हूँ। रुक जा, मैंने खीर बनाई है, देव को जाते ही खिला देना, मैं लेके आती हूँ। तो जवान, कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट देव को सुधारो? ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ कि नहीं?
आदतें सुधरी की नहीं या अभी भी वही टावल गीला? लगता है देव बाबू पास नहीं हुए हैं बेटा। क्यों लो? बाबा मुझे लगा कि देव अपना काम खुद से करने लगे हैं। I was so proud of him. पर माँ उनकी हेल्प करती रही और ये बात ना ही देव ने मुझे बताया ना ही माने। I feel like a fool. मैंने उन्हें ट्रस्ट किया था, मेरी ही गलती। तुम्हारी गलती थी मतलब? शोना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इतनी जल्दी से सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन तुम बिल्कुल कोशिश जारी रखो, लाइन पे आ जाएगा देव। वैसे एलिना को था? एलिना नीचे हमारे कमरे में बैठे बैठे ही सो गई। जल्दी बताओ ना, नो मोर कंफ्यूजन, रेड वेलवेट या ब्लैक फॉरेस्ट? आई थिंक रेड वेलवेट। नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट सही है यार, ये रेड। एक सेकेंड निकी, जब तुझे मेरी बात माननी ही नहीं होती है तो पूछती क्यों है? आई थिंक रेड वेलवेट इज द बेस्ट। अरे यार क्या रेड वेलवेट, ब्लैक फॉरेस्ट अच्छा। वो देखो उसका शेप। अरे ये देखो माँ, देखो ना, जब से आपने इनकी बात आयान से लाई है ना, तब से ना झगड़ा करती रहती है। कुछ भी मत बोल तू। अच्छा तुम लोग बाद में झगड़ा करो बेटा, मैं तो कुछ पूछने आई थी। वो टीवी पे देखा मैंने, ये मम्माज बॉय का क्या मतलब है? मम्माज बॉय का मतलब कोई ऐसा लड़का जो अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करता हो और उनसे बिना पूछे कोई काम ना करता हो। लाइक हर बार ना मम्मा मम्मा टाइप्स। जी जी, अरे वाह, आपने तो देव को देने के लिए तोहफा भी तैयार कर लिया। और दे ही कह सकती हूँ मैं उसे। अरे ऐसे क्यों कह रही है जीजी आप तो देव दीक्षित की माँ है, जो चाहे दे। अमीर तो बच्चे होते हैं, माँ तो हमेशा गरीब होती है। और वैसे भी सही मायने में देखा जाए तो मेरी जिंदगी भर की पूंजी मेरे 4 बच्चे ही तो है। ये बस एक खुशी का पल चुराया था बीते वक्त से, वही उसे दे दूंगी। वैसे भी आप देव को जो भी देंगी ना, वो उसे प्रसाद समझ के रख लेगा। अरे हाँ, वो लाइट वाले को मैंने कह दिया है, वो आकर लाइटें लगा जाएगा। हाँ अच्छा किया भाभी। अच्छा भाभी एक काम और कर दीजिए ना, सोनाक्षी को फोन कर दीजिए और कहिए कि दफ्तर से आते समय ना खोया ले आए, पेड़े बना दूंगी। ठीक है जीजी, कह दीजिएगा। चल जीजी पेड़े इतने अच्छे बनाती है कि सोच सोच के ना मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आय हाय, उस बंगालन को भी फोन करना है अभी मुझे, कहीं मैं भूल गई तो फिर। भाभी को क्या जरूरत है फोन करने की? जीजी ने कहा खोया ही तो लाना है ना, हम भाई के लिए गिफ्ट लेने बाहर जा ही रहे हैं, हम ले आएंगे। भाभी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है इसमें? इसका मतलब उस बंगालन का पत्ता साफ। मैम, मैं आपको रेस्टोरेंट तक ले जाऊं? एक्चुअली मैं अपने पति के लिए वेट कर रही थी। ओके, नो प्रॉब्लम मिसेस दीक्षित। हेलो देव, कहाँ हैं आप? दीक्षित, आप इतना इंतजार भी नहीं कर सकती? थोड़ी देर और आपका हस्बैंड आपके सामने होगा। ओके बाय। अरे बैटरी लो, मैसेज करती हूँ कि बैटरी लो है। वो बस आ ही रहे, एक्चुअली उनका बर्थडे है ना आज, तो ओके मैडम। मैं उन्हें क्यों बता रही हूँ? देव अब बस आ जाएंगे। ये क्या है? अरे तेरा जन्मदिन भूल गया क्या? हाँ लेकिन वो तो कल है ना। कल है, पर इस छोटे से जीवन में खुशियां भी तो इंद्रधनुष की तरह आती है ना, छोटे छोटे पलों के लिए। इसलिए जब भी इंद्रधनुष दिखाई दे उसे देखते रहो, देखते रहो। और तेरा जन्मदिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, ये तो पता है ना तुझे।
अच्छा तू जा, तू ऊपर जा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर नीचे आ, फिर तुझे ढेर सारी बातें बतानी है। कल भी बहुत कुछ करना है, उसी के बारे में बात करनी है। जा। अरे कहाँ ध्यान है तेरा, जा ना। हाय राम, कहीं जल्दी में कहीं बाहर तो नहीं जाना तुझे? देव, हम सब ने मिलकर सारी तैयारियां करके रखी है, हम बस तेरा ही इंतजार कर रहे थे बेटा। तेरा जाना जरूरी है क्या? आप देव की माँ है, मेरी माँ है। आप बच्चों को डांट सकते हो, अगर गलती की तो कान भी पकड़ सकते हो, लेकिन आप माफी नहीं मांग सकती। तो क्या अब तुम मुझे माफ भी नहीं करोगी? अरे मतलब पूरी जिंदगी भर मुझे इस गलती का एहसास लेकर जीना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। अगर आपके लिए ये माफी इतनी इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, मैंने माफी एक्सेप्ट कर ली। अब आप प्लीज बुरा मत फील कीजिए। एक प्रिटी वाली, वो वाली स्माइल देना जो कल से आपके फेस पे थी। स्माइल कीजिए ना। सी? अरे दोनों मैडम चली गई? हाँ, तुम्हारी धमकी से डर के चली गई। सोनाक्षी, हाँ? माँ ने क्या कहा? हाँ नहीं, वो बस कल की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रही थी। कल की प्रिपरेशंस तो होती रहेंगी, लेकिन तूने रियलाइज किया फाइनली हम दोनों अकेले। हैप्पी बर्थडे अभी। थैंक यू वाइफी। तुम कुछ कह रही थी नीचे जाने से पहले? हाँ कुछ नहीं, बाद में। अरे पूछो ना, क्या है? मुझे कुछ बॉदर कर रहा था तो इसलिए। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। आप ऑनेस्टली बताएंगे ना? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज जब आप माँ से बात कर रहे थे तो आपने फंबल किया। अभी भी बात करते हुए आपने मेरी माँ कहा, सिर्फ माँ ने कहा। बताइए ना देव, कुछ हुआ है? सच सच बताइए। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? ऐसा लगा नहीं, ऐसे मैंने सुना कि आपने पहले भी उन्हें आंटी कह के बुलाया था। अब आप चुप क्यों खड़े? एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन हुई होगी। हाँ, कंफ्यूजन ही हुई होगी। तो ठीक है, आप उन्हें कॉल कीजिए और कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। It's okay, Dev. Seriously, it's okay, it's fine. तुम्हारी माता खराब की, आप उन्हें आंटी कह के बुलाएंगे जैसे आपका उनका कोई रिश्ता ही नहीं है और मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, तुमने ओके कहा तो मुझे लगा। ओके ठीक है, आप ये ओके याद रखना। जब कल मैं माँ को आपकी माँ को आंटी कह के बुलाऊंगी ना, तो आप इस ओके को याद रखिएगा। ओके? मतलब मजाक कर रही थी ना? हाँ, ये सच में माँ को आंटी कैसे कह सकती है? नो, आंटी तो। और अगर इसने सच में कह दिया तो? नहीं, नॉट पॉसिबल। अरे बस इतना सा नहीं, थोड़ा और काटना है। मैं काट के दिखाती हूँ। ये इस तरह कटना चाहिए ताकि इसमें अच्छे से मसाला भरा जा सके। क्या है ना, देव को ज्यादा मसाला अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो मसाला कम पड़े तो नहीं खाएगा, पर बेमन से खाएगा। गुड मॉर्निंग। सोनाक्षी इतनी जल्दी उठ गई? कहीं वो माँ को? ओह नो। गरम मसाला कहाँ रख दिया मैंने? ओहो, ये खिंचू ना, कहाँ की चीज कहाँ रख देता? देख वहाँ है क्या? मिला? ये दीजिए। दे, जा। अच्छे से कर। ये निकालना है। सब कुछ निकाल देना। हाँ। अरे
तो उठ गया बेटा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीते रहो, खूब तरक्की करो। हैप्पी बर्थडे देव। थैंक यू। सोनाक्षी, तुम यहाँ माँ साथ माँ के क्या क्या? तुम इतनी सुबह सुबह माँ के साथ क्या कर रही हो? आपका फेवरेट खाना सीखने की कोशिश कर रही हो माँ से? हाँ, क्यों? नहीं, तुमने मुझे उठाया भी नहीं आज। मुझे लगा आपको चैन की नींद सोने दो। आज आपका बर्थडे है ना, तो कुछ चेंजेस अच्छे होंगे। कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। क्यों? मेरी लाइफ परफेक्ट है। ओके, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। माँ आप बकरी की तरह मैं क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ। देव, तू ऑफिस नहीं जा रहा? अच्छा, तूने वो क्या, आप दोनों को अकेले छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा, फिर मत जा ऑफिस। आज तेरा जन्मदिन है, जो तेरी मर्जी है कर। वो सोनाक्षी, स्टॉप इट। क्या? तुम अभी माँ को आंटी बोलने वाली थी ना। सोनाक्षी प्लीज ऐसा मत करना, माँ को बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, और जब आपने मेरी माँ को आंटी जी कह के बुलाया तब उन्हें बहुत अच्छा लगा ना? वो बात अलग थी सोनाक्षी। कैसे अलग? ऐसा बोलो, माँ सुन लेगी। जाने क्या गुटर गुटर कर रहे हैं सुबह सुबह। अरे जीजी, क्या खुशबू आ रही है, मैं तो खिंची चली आई। आपकी आवाज को क्या हो गया भाभी? वो रात में ना मैंने थोड़ा ज्यादा ठंडा पानी पी लिया, गला खराब हो गया। दवाई लूंगी तो ठीक हो जाएगा। अरे पर भाभी, आपको ये खुशबू कहाँ से आ गई? मैंने तो अभी छौंक भी नहीं दिया। अब वो क्या है ना जीजी की गरीब की बेटी को कहाँ कब कौन से मसाले पिस रहे पता चल ही जाता है। सोनाक्षी प्लीज ऐसा मत करो। डोंट फॉरगेट, आज मेरा बर्थडे है। ना ही मैं आपका बर्थडे भूली हूँ, ना ही कल रात की कॉन्वर्सेशन। हैप्पी बर्थडे हबी। एंजॉय। आजकल की बीवी है बिना जीजी, क्या कहूँ। हम तो पुराने हो गए ना जीजी। वैसे किसी का जन्मदिन साल में एक बार आता है और उसके जन्मदिन के दिन भी उससे इस तरह झगड़ा करना। आपकी बहू है राधा रानी तो चुप ही रहती है। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा यार? यहां मैं पागल तो ये है कि नहीं, विकी के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये सब उस बंगालन की वजह से ही हो रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे तो। जब से हमारी लाइफ में आई, से दिमाग खराब करके रख दिया उस बंगालन ने। विकी, क्या हुआ? हाँ भाई, क्या तोड़ फोड़ मचा रखी है घर में? फोन तोड़ दिया? हाथ से गिरा और टूट गया ना। ऐसे कैसे गिर गया? यार आप प्लीज जाओ, मैं वैसे ही बहुत थका हूं, मुझे आराम करने दो, आप प्लीज जाओ। मेरे यहाँ से चले जाने से तेरा कर्म छुप जाएगा। मेरे कमरे में आने से पहले क्या बड़बड़ा रहा था, बोल। हाय हाय, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे? आप फिर से मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए ना? यार मम्मी, आप अपने पति को प्लीज यहाँ से लेके जाओ। क्या हो गया मेरे लाल को? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? बता मुझे, बोल ना। यार मम्मी, अब तुम मत शुरू हो प्लीज। अच्छा, फिर काम की परेशानी हो गई है ना? काम कर करके ना कितना कितना सूख गया है मेरा बच्चा। देख चेहरा कितना पिचक गया है तेरा। मैं तेरे लिए दूध लेके आती, तू रुक अभी। राधा रानी बस कर। दूध ही तो लेने। अरे यार आप दोनों बस करो प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ मैं आप लोगों के, प्लीज जाओ, मैं थका हूँ, मुझे आराम करना है बस। ठीक है, गरीब की बेटी को तो वैसे भी इस घर में कोई कुछ नहीं समझता। अरे तेरे कमरे से क्या, मैं इस घर से ही चली जाती हूँ। ये जाएगी इस घर से, ये देख कैसे है? वाह मेरा स्वेटर। ऐटा की, ये तो बड़ा है माँ। क्योंकि आपके लिए नहीं है बाबा, मेरे लिए बनाया दादी ने।
दादी ये तो बहुत छोटा है, मुझे फिट भी नहीं होगा। पूरे गांव की भेड़ें मिलके भी ऊन देगी ना, तब भी तेरे लिए स्वेटर नहीं बन पाएगी। माँ, इन लोगों का तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप तो सस्पेंस खोलो, किसके लिए है ये मैंने देव बाबू के लिए बनाया है। सत्यि दारुण, खूब सुंदर। अपने हाथ से बनाई हुई चीज देने का तो मजा ही कुछ और है ना? मैंने सोचा था मैं देव बाबू को क्या दे पाऊंगी, अपना हाथ से एक स्वेटर बना के दूंगी तो शायद उसे पसंद आ जाए। लेकिन दादी इसमें तो फूल लगे हुए हैं, ये गली गली नहीं लग रहा है। सेंसिटिव और रोमांटिक लड़कों को फूल पसंद आता है, वो तू नहीं समझेगा। विजय का बाबा को बहुत फूल पसंद था, उनको मैं हर साल ऐसा ही स्वेटर बना के देती थी। क्या बात है माँ, आप तो सेंटिमेंटल हो गई। लेकिन आप देव बाबू के चक्कर में मुझे भूल रही हैं, अपने इकलौते बेटे को। एक स्वेटर मुझे भी चाहिए। दादी मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ, अब मेरे लिए भी ना ऐसा ही फूल वाला स्वेटर बनाना, और अगर नहीं बनाओगे ना तो मैं ये ले लूंगा। इसको कोई हाथ नहीं लगाना। हाँ बेटा तेरे लिए बना रही है माँ, एक पूरी चादर बना रही है जिसपे फूल पत्ती नहीं बनी होगी, लिखा होगा FOOL फूल। बाबा आपको मेरे और दादी के बीच में आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा और दादी का सेटिंग है, ओके? और आप ये बताओ कि आप क्या दे रहे हो देव बाबू को? मेरे पास एक बहुत पावरफुल और सिंपल आइडिया है। मैं देव को 100 रुपए के 5 नोट दे रहा हूँ। बाबा लगता है आपके पास है ना कोई फर्जी न्यूज़पेपर आता है। 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं। 100 के नोट का वैल्यू 500 और 1000 जितना नहीं हो गया है। करोड़पति मिस्टर देव दीक्षित को आप 500 रुपए दोगे? हम देव दीक्षित को गिफ्ट दे रहे हैं, रिश्वत नहीं दे रहे हैं। और 100 का नोट आज की डेट में अभी भी इम्पोर्टेंट है, उसकी इतनी वैल्यू है कि तू समझ भी नहीं सकता। और जिसके पास 100 का नोट है ना, वही आज करोड़पति है। नहीं बिजॉय, हम देव को सिर्फ 500 रुपए तो नहीं दे सकते। अरे माँ का स्वेटर देना अलग बात है, लेकिन हमें देव को कुछ अच्छा देने के बारे में सोचना होगा। तुम्हें पता है ईश्वरी जी देव को लेकर कितनी सेंसिटिव है, उन्हें किसी भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। आशा बुरा लगता है तो लगने दो, हम उतना ही देंगे जितनी हमारी हैसियत है। और अगर वो पूछेंगे ना तो मैं कह दूंगा आप सिर्फ अपने बेटे के लिए ही सेंसिटिव होती, हमारी बेटी की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। मेरी बेटी ने इतने मन से अपनी डेट फिक्स की, लेकिन उन्होंने वो होने ही नहीं दी। अरे तुम ऐसे सेल्फिश लोगों के बारे में चिंता ही मत करो, सोचा ही मत करो। अरे उन्हें ना हमारी बेटी की फीलिंग्स की चिंता है, ना उसके इमोशंस की चिंता है। बात करते हैं। तुमने माँ को आंटी तो नहीं कहा ना? नहीं, अब तक देव बेटा, वो शाम को कब तक आ जाओगे? जीजी पूछ रही हैं। कहीं फिर से तुम दोनों ने कोई प्लान तो नहीं बनाया ना? नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप माँ से कहना मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है। लगता है तुम लोग कुछ जरूरी बात कर रहे थे ना। करो। अब जो भी होगा शाम में ही होगा। क्या होगा? मतलब सब आ रहे हैं ना, मेरी फैमिली, अयान की फैमिली, तो एक मौका मिल जाएगा अपनी मन की बात करने की। मन की बात? क्या? मतलब हम एक नया ट्रेंड सेट करेंगे। मतलब मेरी माँ और आपकी आंटी, और आपकी माँ और मेरी आंटी, ठीक है? नो शेयर। कितना इंटरेस्टिंग होगा ना ये देव दीक्षित फैमिली का मॉडर्न सोच। मतलब आप तो हमेशा से एक बिजनेस रोल मॉडल रह चुके हैं, पर अब आपकी वजह से एक नया फैमिली ट्रेंड भी शुरू होगा। सोनाक्षी, माँ ना, आई नो, माँ एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को तो नहीं कह सकता, तो अब से मैं भी यही करूँगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तो आप मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस कह रहा हूँ कि ऐसा मत करो प्लीज। बहुत देर हो चुकी है मिस्टर दीक्षित। आपकी मीटिंग है ना, चाहिए मुझे काम। अरे वाह, आज शाम को तो बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। मेरी जीजी को आंटी कहेगी ये बंगालन, वो भी मेहमानों के सामने। कहकर तो देख, फिर देखना तेरा बोरिया बिस्तर तेरे मायके में होगा बंगालन।
आंटी। हाँ ये बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ इस पर लाइटें लगा देंगे। अरे 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 ये कौन से फूल लगा रहे हो किच्चू? इधर आओ, ये निकालो निकालो इसमें से ये सारे फूल निकालो। अरे किच्चू मैंने कहा था ना कौन से फूल ले आने हैं, फिर ये कौन से ले आए तुम? हाँ माँ जी वो मिले नहीं। अरे मिले नहीं का क्या मतलब है, ढूंढते ना बाजार में, हलसी कहीं के। ऐसे नहीं करते, देव का जन्मदिन है, अगर फूल लगेंगे तो उसी के पसंद के लगेंगे, ठीक है? ले आना वही फूल ढूंढ के कहीं से भी, और देखना एक भी फूल मुरझाया हुआ ना हो, और सारे फूलदानों में बस वही फूल लगेंगे, ठीक है? ये ले जाओ, ये ले जाओ, अभी लाता हूँ। हाँ ये नहीं रहेंगे। सोनाक्षी देखो तो, लग रहा है ना सब सुंदर? देव का जन्मदिन, शादी के बाद तुम्हारे साथ पहला जन्मदिन है। सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो जिंदगी भर ना भूले, हमेशा याद रखे, है ना? जी। देव गया ऑफिस? हाँ। कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, क्यों? नहीं मतलब उस सुबह मुझे से लगा कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। हुई बात? हाँ हुई। कोई परेशानी कल रात की वजह से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैनेज ना किया जाए। मतलब कुछ बात है? आपको कैसे पता चला? सोनाक्षी, अब इस उम्र में सुई में धागा डालने के लिए मुझे समय लग सकता है, पर अपने बच्चों के माथे पर शिकन देखने के लिए मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। मैं सुबह से देख रही हूँ, वो मेरा बच्चा ऐसे मुंह फुलाए घूम रहा है, परेशान है। परेशान भी है तो अपनी वजह से। पर देखो सोनाक्षी, आज उसका जन्मदिन है ना, तो कुछ भी छोटी मोटी बात हो गई हो तो उसे भुलाकर तुम कम से कम आज के दिन तो उसे खुश रख सकती हो। छोटी मोटी बात है, शायद वो जहाँ पे खड़े हैं वहां से बात छोटी नजर आती है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो सोनाक्षी, मुझे पता है कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आज उसका जन्मदिन है ना, आज हम ये सब कुछ जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर तुम ही नाराज रहोगी उससे तो वो कैसे खुश हो पाएगा? मैं आपसे कुछ छुपाना तो नहीं चाहती, ना ही मैं देव की शिकायत करना चाहती हूँ आपसे। मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझसे पूछ रही हैं और मुझे पता है कि आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगी। हाँ हाँ बोलो। वो क्या है कि पिछले 2 दिनों से देव माँ को आंटी जी कह रहे हैं। आपको पता है? नहीं, बस इतनी छोटी सी बात है सोनाक्षी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उसे परेशान कैसे हो सकती हो? मतलब हो सकता है कि तुमसे सुनने में गलती हुई हो या देव ने गलती से कहा हो। बस गलती तो एक ही बार होती है ना, बोलने में और सुनने में भी। और उन्होंने निक्की को रिया थोड़ी ना कहा, मामी जी को माँ और आपको आंटी जी। हाँ मैं देव को जानती हूँ और उनकी गलतियों को, ये गलती से नहीं कर रही। सोनाक्षी, इतना सब कुछ सोच लिया तो एक बार देव के लिए भी सोच ही लेती ना। देव के लिए ये आसान नहीं होगा, मतलब उसे आदत नहीं है। उसने आज तक सिर्फ मुझे माँ कहा है, तो अचानक से किसी दूसरे को माँ कहकर पुकारना उसे अजीब लग रहा होगा, या फिर हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी में मेरी जगह किसी और को ना देना चाहता हो। माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता है, ये ऐसा तो मैं भी मानती थी। फिर देव मिले, शादी हुई, फिर विदाई के समय माँ ने मुझसे कहा कि अब नए घर जा रही है तो रिश्ते भी नहीं बनेंगे, पर नाम तो वही होंगे, माँ, मामी, बहन। उन्हें उतने ही प्यार और इज्जत से निभाना जैसे
पुराने रिश्तों को निभाते आई, रोती रही। फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे जीवन साथी के सारे रिश्ते तेरे भी हैं। अब नए पुराने में फर्क नहीं आना चाहिए। क्या आपने ये सब देव से नहीं कहा? काश आपने देव को ये सब सिखाया होता कि जब रिश्ते जुड़ते हैं तो वो कम नहीं होते, बढ़ते हैं। ये नया पुराना तेरा मेरा, इन सब का हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं इस परिवार में आई, देव की फैमिली को मैंने अपनाया, लेकिन अब तक देव मेरे परिवार को नहीं अपना पाए। चलो ना, केक काटते हैं, 12 बजने वाले हैं। और आशा जल्दी करो वरना तुम्हारा बेटा ये पूरा केक खा जाएगा काटने से पहले। क्या बिजॉय? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. जन्मदिन मुबारक है बेटा। थैंक यू मामा जी। हैप्पी टू यू देव। बर्थडे क्या केक समझ के खा गई? हाँ वही बज गए 12:03। मेरा देव पैदा हो गया। दुनिया की सारी खुशियां मेरे बच्चे के कदमों में बिक जाए। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। जीतो रहे। लो भाई, आ गई बर्थडे बॉय की धर्मपत्नी और हमारी प्यारी बहू। आजा बेटा आजा। अरे हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। देख भाभी, भाभी आप कहाँ थे अब तक? आपको तो भैया को सबसे पहले विश करना चाहिए था और आप इतना लेट आए हो। वेरी बैड। बेचारी, इसका तो स्पेशल प्लान फेल हो गया है। देख देख, आंखों में कैसे गुस्सा भरा है। बस अब किसी भी वक्त ना देव के सर पे बंगाली बम फूटने वाला है। हैप्पी बर्थडे। क्या आज भी मिस्टर ओबोद्रो खेलना है? अरे मैंने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया है और इतना ठंडा रिएक्शन दे रहे हो आप मुझे। सोनाक्षी, थैंक यू। जब कोई विश करता है ना तो थैंक यू बोलते। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी आप छोटे हो ना, अभी इस दुनिया में आए हो तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक मिनट सोनाक्षी, बेटा तुम इस तरह तैयार होके तुम लोग कहीं बाहर तो नहीं जाने वाले थे ना? हाँ, बाहर जाने वाले थे? अरे पर मुझे पता होता तो मैं ये सब नहीं करती सच में, या फिर बता देती मैं ये सब। माँ, इतनी सोचने की जरूरत नहीं है और हम जो भी करते हैं इनके लिए करें। और अगर बर्थडे बॉय खुश है तो हम सब खुश हैं, है ना? अरे पर मुझे किसी ने बताया नहीं, वरना ये सब नहीं होता। माँ, सोनाक्षी ने कोई 1.5-2 घंटा मेरा क्लब के बाहर वेट किया, लेकिन मैं नहीं गया। वो चाहती थी कि 12 बजे हम साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करें। कल मैं पूरा दिन तेरे आप सबके साथ बिता सकता। देव, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोनाक्षी सच में थोड़ी सी देर हो गई ना माँ, मैं आ गई ना घर। थैंक गॉड मैंने बर्थडे मिस नहीं किया, लेकिन अगर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो कुछ जरूर मिस करेंगे।
क्या? क्या? तुम दोनों को नहीं लगता कि हम कुछ मिस कर रहे हैं? मैं तो वरुण धवन को हमेशा मिस करती रहती हूँ। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। भाभी बताओ ना, क्या मिसिंग है? क्या मिस कर दिया हमने? जिस तरह बर्थडे में गिफ्ट देना जरूरी होता है, वाह 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 वाह। वैसे बर्थडे में बर्थडे बम्स ना देने से बर्थडे अधूरा हो जाता है। वाह 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 नो नो नो, लगता है बंगाला ना बम फोड़ कर ही रहेगी। बिल्कुल नहीं। बर्थडे बम का मतलब भाई जितने साल के हो गए उतनी बार उन्हें उठा के पटका जाएगा। हाय राम, अच्छा हुआ इस बंगालन को ना इस गरीब की बेटी का जन्मदिन याद नहीं है, नहीं तो मेरी खैर नहीं थी। तुम सब अपने भैया से इतना डरते क्यों हो? चलो चलो चलो। अरे यार ये क्या बात हुई? बच्चों के साथ ये सब होता है। बर्थडे बम्स मुझे नहीं दे रहे। क्या एज आपकी भैया? 1 साल का हूँ। अच्छा, उसे जब पुशअप कर रहे थे तब तो काउंटिंग पे काउंटिंग करते ही जा रहे थे और आज एक गिनती भूल गया। चलो भाई, आज तो आपको बर्थडे के बम मिलके ही रहेंगे। रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। उठा बेटा और पटक इसको। जी आप भी हद हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हमको बीच का रास्ता निकाल। कोई बीच नहीं, कोई पता कर नहीं। तो फाइनली मिस्टर देव दीक्षित ने अपना बिजनेसमैन वाला अवतार तो दिखाई दिया। अरे ठीक है, आप लोग सब नेगोशिएट करो, मैं सबके लिए केक लेके आती हूँ। उठाना इसको। मामा जी मेरी बात सुनिए। रुको मामा जी। क्या क्या मामा? क्या कोई मामा? नहीं देखो। सोनाक्षी, मैं और कुछ नहीं सुनने वाली, बस इतना सही केक मिलेगा और पहला बाइट। सोनाक्षी तुम्हें बुरा? माँ, देव का बर्थडे हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो अब मैं आई हूँ और सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? माँ, अब कोई सीरियस बातें नहीं होगी। ईश्वरी, अपनी बहू के साथ मिलकर सारा केक साफ करने का प्लान है? हाँ भाई, मुझे नहीं मिलेगा। आपको कैसे पता चला? यही प्लान था हमारा। ठीक है, अब आप आ ही गए तो आपके लिए भी एक स्लाइस काट देती हूँ। थैंक यू। चल एक काम करते हैं, तू भी थोड़ा खा ले। ये ले, देख लेना। चलो, मैंने तो आपको छोड़ दिया, लेकिन हाँ मुझे वो कैसे भी वो घड़ी चाहिए। मुकरमा जाना बाद में। अरे नहीं भाई, एक बार जो मैं मेरा मतलब है तेरी घड़ी तुझे मिल जाएगी। सिर्फ उनकी घड़ी नहीं, हम सबकी मांगे पूरी होनी चाहिए। वैसे भी आपको ना हमने बहुत सस्ते में छोड़ दिया है। मैं एक काम करूंगी, आपको ना एक मैसेज कर दूंगी कि सबको क्या क्या चाहिए, ताकि कल को देव दीक्षित पलट ना जाए। निकी, तू नेगोशिएटर नहीं है, तू ना बहुत बड़ी गुंडी है। तुम्हारी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी, बस मेरी जान छोड़। एक माँ का दिल ही इतना उदार हो सकता है जो अपने बेटे की खुशी देखने में केक तक भूल जाए। लेकिन मैं आज एक और बात को लेकर बहुत खुश हूं। कौन सी? तुझे सोनाक्षी जैसी बहू जो मिली। देखना, अगर वो चाहती तो आज देव पर गुस्सा हो सकती थी और ये उसका हक भी था, लेकिन उसके माथे पे शिकन तक नहीं। देव की खुशी के लिए, हम सब की खुशी के लिए, हमारी खुशी में ऐसी शामिल हो गई जैसे कुछ हुआ ही हो। अब तू ही बता, देव को ऐसी पत्नी और तुझे ऐसी बहू कहाँ मिलती? हाँ भाई। पर ये भी तो हो सकता है मामा जी की भाभी खुश होने का दिखावा कर रही हो, हम लोगों से अपना गुस्सा छुपा रही हो, क्योंकि बातें छुपाने में तो वो काबिले तारीफ हैं ही। अब कैसे उन्होंने अपने और भाई का रिश्ता हम लोगों से कितने टाइम तक छुपाए रखा था, तो ये गुस्सा छुपाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? भैया, उसे थोड़ा बुरा तो लगा ही होगा ना। इतने मन से कुछ सोचा हो और वो बात पूरी ना हो पाई हो तो दिल तो दुखता ही है, और ऐसे में गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। इतना क्या सोच रही है तू ईश्वरी? देख, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे सोनाक्षी जैसी बहू मिली है, जिसमें इस घर को संभालने के सारे गुण हैं। वो इस घर को, इस परिवार को बिखरने नहीं देगी।
हाँ भाई, मैं भी यही चाहती हूँ भैया, और भगवान करे ऐसा ही हो। पर सोनाक्षी ने अभी अभी नई जिंदगी में कदम रखा है और रास्ता बड़ा लंबा है। वो भी बच्ची है, और मेरा देव, वो भी तो बच्चा ही है अभी। इतनी वॉकिंग करने से आपकी आज की एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं होने वाली मिस्टर दीक्षित। आपको कल एक्स्ट्रा रनिंग करनी पड़ेगी। और वैसे आज का खाना इतना अच्छा बना था, सब आपका ही फेवरेट। और वो पेड़े तो ये ऐटा की। पकड़ो इसे और तब तक मारती रहो मुझे जब तक पूरा गुस्सा ना उतर जाए। अंदर जितना गुस्सा है ना सब बाहर निकाल दो, कुछ अंदर मत रखना। लो पकड़ो। ये क्या था? जो अंदर था वो बाहर आ गया। आप ही ने तो कहा था ना, जो अंदर है उसे बाहर निकालो। सोनाक्षी, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ। पता है, मुझे जब मीटिंग के लिए कोई 15 मिनट वेट कराता है ना, तो अगले 6 महीने तक मैं उसे अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ। लेकिन तुमने तो मेरा 1.5 घंटे वेट किया। तुम डांटो मुझे, गुस्सा करो, मारो, कुछ भी करो, लेकिन प्लीज कुछ करो। बहुत स्मार्ट हो गया ना आपने सोबो। तुम आपको लड़ना है, इसलिए आपने मुझे ये पिल्लो दिया हाथ में। अगर मुझे लड़ना होता ना तो मैं आपका गोल्फ क्लब नहीं लेके आती। सोनाक्षी, तुम्हें सच में मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? आया था, शुरू में आया था, लेकिन एक बहुत ही महान इंटेलिजेंट इंसान ने मुझे समझाया कि ये सिर्फ मेरा प्लान नहीं, हम दोनों का है। और अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो आपको भी तकलीफ हो रही होगी ना, क्योंकि आपका स्पेशल डे, आपका बर्थडे, जो आप मेरे साथ शुरू करना चाहते थे। तो अब आप बताइए कि इस पे मैं आप पे गुस्सा हूँ या आपके गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट को समझूं? एक बात बताना भूल गया तुम्हें। क्या? आज तुम रोज से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये तो आप रोज कहते हो। तो क्या करूं, तुम रोज से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम एकदम इम्पॉसिबल। अच्छा, ये तो बताओ कि ये महान और इंटेलिजेंट इंसान है कौन? देव, इस टाइम पे फोन बजाना तो हमारे बाबा को लग रहा है मेरे किसी बॉयफ्रेंड ने फोन किया। इस उम्र में अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है तो फिर मेरे लिए तो गर्लफ्रेंड्स की लाइन लग जाएगी, बैंक की लाइन से भी लंबी। हमारे बाबा बिल्कुल पागल हो चुके हैं। अच्छा, सोना है तुम्हारे साथ? हाँ, सोनाक्षी है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात करना तो भूल ही गई। जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पीएस्ट बर्थडे एवर। खुश रहो और खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच। फोन एक और बात कहने के लिए किया था। वो सोनाक्षी और मेरा प्लान घर पे किसी को पता नहीं था, और माँ ने भी सरप्राइज प्लान किया था जो मुझे पता नहीं था। मैं बस निकल ही रहा था घर से कि सबने मुझे सरप्राइज दे दिया। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ। सोनाक्षी ने 1.5 घंटे तक मेरा वहाँ वेट किया, और मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि उस पर क्या बीती होगी, क्योंकि वो तो मुझसे कुछ कह ही नहीं रही है। उसने कहा कि उसे बहुत गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर आपने उसे समझाया। आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा अच्छी है। आपकी वजह से आज मेरा बर्थडे अभी तक परफेक्ट है। थैंक यू। अरे, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? माँ कह दो। जो सही बात है मैंने वही की। बाय। तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई देव से? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें देव से क्या बात करनी है। वहाँ उसने मेरी बेटी को इतना वेट करवाया, बिल्कुल कदर नहीं है उसे मेरी बेटी की। गुड फॉर नथिंग जमाई है। तुम्हें सिर्फ एक ही एंगल दिखाई देता है विजय। आशा, उसने मेरी बेटी को इस तरीके से... बेटी को, तुम्हारी बेटी को देखो, कितने अच्छे से उसने सिचुएशन को हैंडल किया। अरे सुना नहीं तुमने, देव कितना गिल्टी फील कर रहा था। ऊपर से अगर सोना भी तुम्हारी तरह उसके साथ लड़ने लग जाती तो उसका बर्थडे भी खराब होता और घर का माहौल भी। विजय, तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए। तुम्हारी बेटी कितनी स्मार्ट है, तुम्हारी तरह हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करती। मुझे मेरी बेटी पे गर्व है, और ओवर रिएक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ईश्वरी जी करती हैं। सारा का सारा प्लान फेल कर दिया मेरी बेटी का।
तुम्हारे साथ बात करना बेकार है। अब तू ऐसे मुंह फुला क्यों बैठी है? मैंने जो कुछ कहा तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? ये बात नहीं है भैया, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने देव और सोनाक्षी से कुछ चुरा लिया। बच्चों ने अपने लिए कुछ वक्त ही तो मांगा था और मैंने उनसे वही छीन लिया। और उसके बाद भी भाभी माँ से नाराज नहीं है, ये आपको अजीब नहीं लग रहा थोड़ा? गुस्सा ना सही, पर शिकायत तो कर ही सकती थी सोनाक्षी, पर सोनाक्षी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं बस उससे ये कहना चाहती थी कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो मुझे दो बातें सुनाती ना तो कम से कम मेरे दिल का बोझ हट जाता भैया। तो बेकार में इतना परेशान हो रही है, मुझे पता है। भाभी की स्माइल और उनका गुस्सा ना होना ये सब एक दिखावा है। लेकिन बेटा ये सब करके उसे क्या मिलेगा? भाई उनका एहसान मानेंगे ना मामा जी। अब देखिए, आज भाभी ने सबके सामने नाटक ना कर अपना बड़ापन दिखाया, अब भाई उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। हाँ जीजी, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब करके ना वो आपको नीचा दिखाना चाहती है, और नहीं तो क्या। राधा रानी कुछ नहीं। तो माँ ने क्या कहा? कुछ नहीं, विश किया मुझे। और बाबा? शायद उन्हें आज के बारे में पता चल गया होगा। अब बाबा की फेवरेट बेटी को परेशान करूंगा तो उनका फेवरेट दामाद तो नहीं बन सकता ना। You know ना, बाबा इज बाबा। हाँ, लेकिन हमारी माँ बहुत अच्छी है, वो सब कुछ संभाल लेती, बाबा को भी। पता है, ये मेरे लिए अभी तक का मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट था। I know, मेरे हग्स ना वर्ल्ड के बेस्ट हग्स होते हैं। वो तो है, लेकिन उससे भी बेटर एक और गिफ्ट है। क्या? तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। इतना सब कुछ हुआ लेकिन तुम गुस्सा नहीं हुई। तुमने प्लान बनाया था, वो प्लान पूरा नहीं हुआ, फिर भी तुमने समझा। जो हमने प्लान किया था वो तो अच्छा था ही, पर आज जो हुआ इट वाज ऑसम। आई मीन, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस बर्थडे प्लान को ना हम कभी और पूरा कर लेते हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर। मैं अपनी स्पेशल डेट के लिए 1 साल वेट नहीं कर सकता। अच्छा देव, क्या? मुझे आपसे कुछ पूछना था। ऐसी क्या चीज है जो पूछने के लिए तुम्हें मुझे पूछना पड़ रहा है? तभी मैंने कुछ रॉन्ग टाइम। बोलो, क्या बात? एक्चुअली हमने सोचा कि सोने से पहले एक बार भैया को फिर विश कर देते। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू, थैंक यू। भाभी ये आपके लिए। मेरे लिए? मैंने सब नोटिस किया, आप तो केक ही नहीं खा रहे थे। अरे मैंने खाया था, बहुत मीठा है। एक काम करना, भाभी के बर्थडे पे नमकीन केक बनाना। तो आप अपनी हालत देखिए, तुम्हें डाइटिंग करने की क्या जरूरत है? कोई आज केक खाओ, कल थोड़ा एक्स्ट्रा भाग लेना, ओके? क्या हो रहा है? माँ केक फाइट, केक बाइट। एक्चुअली हम दोनों ना भैया और भाभी को केक का बाइट देने आए थे। माँ आइए ना, आप अंदर आइए। देव, क्या मैं मेरी बहू को थोड़े समय के लिए ले जा सकती हूँ? अरे माँ, कैसी बात कर रही है? तेरी बहू है, ले जा। तुम जब मैं वापस आऊँ तो ये केक इस बेड पे नहीं मिलना चाहिए। अगर मिला तो आपको नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी भाभी कुछ भी बोलती है, ये केक बेड पे कैसे मिलेगा? क्योंकि हम इसे खा जाएंगे। घर में एक पार्टी क्या हो गई, सारी चीजें यहाँ से वहाँ हो गई। कल का पूरा दिन चला जाएगा ये सारी चीजें जगह पर रखने के। माँ मैं कर देती हूँ अभी। नहीं, वैसे भी कौन सी चीजें कहाँ रखी जाती है मुझसे बेहतर कौन जानता है। सोनाक्षी, आज मुझसे गलती हो गई। माँ, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो।
मुझे थोड़ा भी पता होता तो। हाँ, आप ये सब क्यों कह रही? मैंने आपसे कहा ना। अरे बड़ों की बात को बीच में नहीं काटते सोनाक्षी। तुम्हें जो कहना था मैंने सुना, अब मुझे मेरे हिस्से की बात करने दो। देखो, आज की रात के लिए तुम दोनों ने कुछ अलग सोचा था। तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे और ये सब मेरी वजह से नहीं हो पाया। आपकी कोई गलती नहीं है। आपको कैसे पता होता कि हमने ये प्लान बनाया? पर अनजाने में की हुई गलती भी गलती ही होती है। देव जब छोटा था तो एक बार बारिश पे नहाने की जिद कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि उसे बुखार है। उसे बारिश पे खेलते देख, खुश देख मैं भी झूम उठी। वो खेलता रहा, मैं देखती गई और जब वो वापस आया तब उसे बुखार था। पूरे 10 दिन तक मेरा बेटा वहां बुखार में तपता रहा और मैं, सब मेरी वजह से। आज भी अगर वो 2 बार भी छींकता तो मुझे मेरी वो गलती याद करके नींद नहीं आती। और तुमने कितनी सारी तैयारियां की होगी, सब मेरी वजह से बर्बाद हो गया। इसलिए माफी मांग रही हूँ। माँ, मैंने जो कुछ भी सोचा होगा वो इससे बेटर तो नहीं होता ना। और देव और मैं तो दोनों जानते हैं, अगर आपको ये प्लान पता होता तो आप ये सब अरेंज नहीं करती, ये पार्टी नहीं होती। हाँ वो तो है। मुझे तो बस मेरे देव की खुशियां चाहिए। पर फिर भी अगर तो मुझे बस। थोड़ा भी पता। बात खत्म। आप देव की माँ है, मेरी माँ है। आप बच्चे को डांट सकते हो, अगर गलती की तो कान भी पकड़ सकते हो, लेकिन आप माफी नहीं मांग सकते। तो क्या अब तुम मुझे माफ भी नहीं करोगी? तू ऊपर जा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर नीचे आ, फिर तुझे ढेर सारी बातें बतानी है। कल भी बहुत कुछ करना है, उसी के बारे में बात करनी है। जा। अरे कहाँ ध्यान है तेरा? जा ना। हाय राम, कहीं जल्दी में कहीं बाहर तो नहीं जाना तुझे? देव, हम सब ने मिलकर सारी तैयारियां करके रखी है। हम बस तेरा ही इंतजार कर रहे थे बेटा। तेरा जाना जरूरी है क्या? नहीं माँ, आप सबने इतनी तैयारी की है तो मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? यहीं हूँ मैं। जा फिर जल्दी से तैयार होके आ जा। जा। भैया, फाइनली द बर्थडे बॉय इज हियर। ये आज होगा पार्टी नाइट। यस, आज बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारा धमाल होगा। देखिए, काम हम कुछ नहीं, ओनली फन। बेटा आज तो तू गया काम से, आजा, लग जा यहाँ काम से, आजा। अरे लेकिन आप लोगों ने ये सब प्लान कब किया? कम ऑन भैया, आज आपका बर्थडे तो ये सब तो प्लान करना ही था। नो मोर क्वेश्चन, लेट्स डांस। म्यूजिक तो बस आज रात भर डांस होगा। ये मिस्टर अभद्र भी कहाँ रह गए? ऐसी भी कौन सी छुट्टी के लिए गए हैं जो वापस मेरे पास आने के लिए इतना टाइम लगा रहे? ठीक है, आज आपका दिन है तो ये गलती भी माफ। मिस्टर दीक्षित, आप है कहाँ? सोना, देव अभी तक पहुंचे नहीं? माँ वहाँ पहुँचते ही होंगे, रास्ते में है। और तू अकेली बाहर खड़ी है? सोना, बहुत देर हो रही है बेटा। ये बाहर वेट करने का प्रोग्राम कैंसिल करो और अंदर चली जा प्लीज। माँ ऐसा कुछ नहीं है, श्योरली वो अभी पहुँचते होंगे। अभी तक कॉल नहीं किया, मतलब कभी भी पहुँचते होंगे। माँ, हमारा फोन वो बैटरी लो है तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है। जैसे देव आ जाए ना, हमें फोन करके इन्फॉर्म कर देना, वरना टेंशन में रहेंगे। हाँ माँ, ओके ओके, अभी बाय बाय। मेटा प्रेमे पागल हो गए।
आया मैं अभी 2 मिनट। देव, देव कहाँ हैं आप? सोनाक्षी मैं घर पर ही हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। आओगे? कब तक आओगे? मैं यही एंट्रेंस पे वेट कर रही हूँ। सोनाक्षी तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ। तेजी? नहीं नहीं, गाड़ी तेजी से मत चलाना, लेकिन जल्दी भी आना। मैं एक्साइटमेंट में क्या क्या कुछ कह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत शोर है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सोनाक्षी मैं आ ही रहा था, लेकिन घर पे सबने सरप्राइज प्लान किया है मेरे लिए। हाँ, मैं भी तो आपको सरप्राइज देने के लिए वेट कर रही हूँ। अब आइए तो सही। हेलो देव, यहाँ पे बहुत शोर है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। ओह गॉड, ये बैटरी को भी अभी डेड होना था। शायद ट्रैफिक में फंसे, इसलिए कॉल की। सोनाक्षी का फोन भी ऑफ हो गया। माँ भगवान अगर होती तो तेरे पल्ले में डोरी बनती लोरी के रागों से, अपने लाल का कुर्ता सिलती चांदनिया की धागों से। माँ के गुस्से से डरकर दुख तेरे पास ना आ पाते, गुल्लक में भर कर देती तुझे, सुख तुझसे दूर न जा पाते। पर जो बेटे पे बसी वो जहां है, भगवान नहीं, माँ तो बस माँ है। चांद भले न दे पाऊं पर देने का अरमान तो है, वार सकूं जो लाल पे अपने, एक छोटी सी चांद तो है। माँ बेटे के रिश्ते जैसा रिश्ता नहीं है कोई दूजा। इसीलिए भगवान से पहले करता हूं मैं तेरी पूजा। एक घंटा हो चुका है और अभी तक आए नहीं। फोन करूं भी तो कैसे? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ? मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, अर्जेंट कॉल है, प्लीज़। सॉरी मैम, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। क्या भैया, आपको अपने फ़ोन में बैलेंस रखना चाहिए ना? क्या मैम, अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहिए ना। ओके, नो प्रॉब्लम। देव, सोनाक्षी कहाँ? हाँ भाई, बहुत देर हो गई। मामा जी, सोनाक्षी मेरा क्लब में वेट कर रही है। मतलब मैं समझा नहीं। सोनाक्षी और मैंने प्लान किया था कि कल पूरा दिन हम घर पे ही रहेंगे, लेकिन आज रात को 12 बजे साथ में बर्थडे मनाएंगे क्लब में, इसलिए वो मेरा वहाँ वेट कर रही है। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो उसके साथ होना चाहिए वहाँ। जा रहा था मामा जी, लेकिन यहाँ पे सबने इतनी तैयारियां की हैं, कैसे चला जाऊँ? देख बेटा, तेरा और सोनाक्षी का प्रोग्राम तो पहले से बना हुआ था ना। हाँ भाई, वो बेचारी तेरा वहां इंतजार कर रही है और तू एक काम कर, ईश्वरी को जाके सब कुछ बता दे। मुझे पता है वो समझ जाएगी। तेरी माँ बुद्धू हो सकती है, लेकिन मेरी बहन बहुत समझदार है। जा जा जाके बता दे उसे। अरे तुझे तेरी बहनों ने छोड़ कैसे दिया? इतनी पागल हुई पड़ी है ना, सुबह से नई नई चीजें सोच रही है। रात को 12 बजे हम ये करेंगे वो करेंगे। पता है, निक्की तो जादूगर को बुलवाना चाहती थी, पगली। देख, ये सारी मिठाइयाँ मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। मुझे पता है तुझे बाहर की मिठाइयाँ पसंद नहीं है ना। माँ? हाँ मैं हाँ बोल। अरे एक मिनट, हाँ देखा, सारी तैयारियां हो गई है, पर फिर भी समय जैसे भागे जा रहा है, कुछ ना कुछ रह ही गया है। मैं बस आरती की थाल तैयार कर देती हूँ। आरती? हाँ, तू रात में 12:03 पर पैदा हुआ था ना,
तो मैं इस साल तेरी आरती ठीक उसी समय पर करूंगी। इस मुहूर्त पर सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी तो जन्म हुआ था देव। मैं माँ बन गई, तेरी माँ। तू मेरा बेटा नहीं, तो वो वरदान है जो भगवान ने मुझे दिया, सिर्फ मुझे। तू ही मेरी पहचान है देव। मैं देव की माँ हूं। तू भी ना चुप क्यों नहीं कराता मुझे? हाँ, मैं अकेली ही बड़बड़ कर रही हूँ। तू कुछ कह रहा था ना? हाँ बोल। नहीं मैम, मैं बस कह रहा था कि बाहर आ जा, तुझे बुलाने ही आया था। हाँ आती हूँ, बस ये आरती की तैयारी कर लूं। तू जा जा बाहर जा, वरना तेरी 3 पागल बहनें कहेंगी माँ तो बस भाई से ही ज्यादा प्यार करती है। सच तो कहेंगी। जा, मैं आई। इस टाइम पे तो इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है। कहाँ रह गए मिस्टर दीक्षित? माँ मैंने कुछ नहीं लिया सच्ची। तूने पूजा की थाली में से पेड़ा चुराया, मैंने देखा। देख देख देख, मैंने ये पेड़ा देव के जन्मदिन पर बनाया ना, उसके लिए बनाया। उसे खिलाने दे पहले, उसके बाद खाना। चल रख रख वापस। देव इसे बोलना, मैंने तेरे लिए बनाया, इसके लिए बनाया मैंने। उसे तो खिलाने दे मुझे, बाद में खाना और मोटी हो जाना, ठीक है? देख इतना बारिश बाय गॉड, भैया बोलो ना माँ को। मतलब 12 तो बजने वाले, पर इस गरीब को तो खाने दो कुछ। गरीब को 4-4 लोगों से जेब खर्चे लेती है, ये कहाँ की गरीब हो गई? देख। अरे माँ, आराम से तो गिर मत जाना माँ, खाने देना उसे। नहीं देव, पहले तुझे खिलाऊंगी, मैं तेरे लिए बनाया। इस चक्कर में मैंने खुद भी नहीं चखा। देव फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जो खाना है देव के खाने के बाद, ठीक है? अभी नहीं। नाजुक सी लड़की पे इतना टॉर्चर। क्या 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 नाजुक सी लड़की पर? बाद में खिला दोगी ना, पहले देव खाएगा। बहुत शैतान है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे निकी को पहली बार देख रहे हैं। अरे भाई, मैं निकी के बारे में नहीं, अपनी कचौरी के बारे में कह रहा था। देखा नहीं तू कैसे बच्चों जैसी दौड़ रही थी? कैसी पटर पटर बोलती है? मुझे तो लगा कि सालों बाद उसकी ऐसी चुलबुली आवाज सुनी, बचपन याद आ गया यार। और अब ऐसे में उसे छोड़ के मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? डूबने का डर वहीं होता है जहां पानी गहरा हो। रिश्ते भी गहरे पानी की तरह होते हैं, और जितने गहरे रिश्ते होते हैं उतनी ही बात चुप जाती है, और जितना प्यार बढ़ता है उतनी ही उम्मीदें बढ़ जाती है। फिर उन उम्मीदों पर खरा उतरना भी जरूरी होता है। मैं जानता हूं बेटा, बड़े धर्म संकट में हो तुम, लेकिन अगर दूसरी तरह देखा जाए तो तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें प्यार करने वाले, इतना प्यार करने वाले एक नहीं 2 इंसान। हाँ भाई, वो तो है, लेकिन आज एक की उम्मीदों पे खरा उतरते उतरते शायद मैं दूसरे को बहुत दुख दूं। बर्थडे बॉय को आज डांट खानी पड़ेगी। कोई अपनी बीवी को ऐसे ही वेट कर आता है क्या? सर कहाँ है? मैम सर नहीं आए, उन्होंने बोला है कि मैं आपको लेके आ जाऊं। एक तरफ पत्नी, एक तरफ माँ। हर आदमी को दोनों का सहारा चाहिए होता है, मगर कभी कभी हर आदमी खुद को इस 2 राहे पे खड़ा हुआ पाता है। बेचारा देव, बेटा गुजरना तो पड़ेगा इस कसौटी से। कसौटी? हाँ? कसौटी? कसौटी? हाँ। कैसी कसौटी? किसने कहा कसौटी? आपने?
अभी अभी कहा कसौटी। मैंने कहा कसौटी? हाँ अरे नहीं 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 ईश्वरी, मैंने कहा गिलौटी। गिलौटी? हाँ गिलौटी कहा मैंने। ईश्वरी, बड़ा मन कर रहा है सोयाबीन के गिलौटी कबाब खाने का। हे भगवान, भैया आप भी ना ऐसे अपने आप में बड़बड़ाने से थोड़ी ना गिलौटी कबाब बन जाएंगे। अब मुझसे कह देते तो मैं बना देती ना, पर किसी और दिन बना दूंगी। पर भैया देखिए ना, सोनाक्षी ने बड़ी देर कर दी आज। देव का जन्मदिन है और वो अब तक आई नहीं। कहाँ रह गई? फंस गई होगी काम में। हाय राम, पर इतनी रात अकेली तो नहीं आएगी ना वो? नहीं नहीं ईश्वरी, देव ने गाड़ी भेजी उसके लिए, बस आती होगी। तो फिर ठीक है, अब उसका काम भी तो जरूरी है भैया। और वैसे भी डॉक्टर नहीं है भाई हमारी बहू। हाँ, और मरीजों की सेवा करना तो उसका पेशा है ना। और उसे क्या पता कि हम ये सब कर रहे हैं। वो तो सोच रही होगी कि जन्मदिन तो कल है। खैर कोई बात नहीं, आ जाइए भैया, चलिए जल्दी, 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है। आइए। जी सर। हाँ मैंने पिक कर लिया उनको। जी सर, मैम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जल्दी आ जाइए। ये सब क्यों कर रहे हैं? देव का बर्थडे है तो सोना है ना उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। क्योंकि देव बाबू का बर्थडे आया, तेरी माँ ने यम्मी यम्मी खाना बनाया। सोना होगी हैप्पी हैप्पी। और तू पहनेगा नैपी नैपी। गुड बाबा, मेरे साथ रह के सीख गए हैं। थैंक यू। तू क्यों उदास खड़ी है? चल देव बाबू के केक के साथ फोटो ले, सेल्फी सेल्फी, मस्त खुश हो जाएगी। चल चल जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 फाइनली अच्छा है कि सोना नहीं है, अगर वो होती ना तो ये शुगर फ्री केक बनवाती। अरे आज के दिन तो देव और सोना साथ में टाइम स्पेंड करेंगे कि नहीं? जरूर। पता नहीं ईश्वरी जी का क्या रिएक्शन होगा। अरे उनका तो हर बात पे रिएक्शन होता है। मेरी समझ में नहीं आता कोई एक आदमी इतने रिएक्शन कैसे दे सकता है। आशा तुम बिल्कुल ध्यान मत दो। चलो 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 चलो। मुझे पता था जैसे उनकी बात आएगी ना, आप कुछ ना कुछ तो जरूर बोलोगे। अरे इतना ही मिस कर रहे हो उन्हें, तो एक काम करते हैं ना, एक और रिश्ता जोड़ देते हैं उस घर के साथ। आना जाना बना रहेगा। मतलब एलिना और सौरभ का रिश्ता जोड़ ले उस घर में। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस कलकत्ता चला जाऊंगा आशा, लेकिन उन लोगों को और नहीं झेल सकता। देखा कितना प्यार है दोनों घरों में। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। अब उस घर से हमारा और कोई दूसरा रिश्ता नहीं जुड़ेगा, बस। जरा जल्दी चलाइए ना, मुझे 12 बजे के पहले घर पहुंचना है। जी मैम। वैसे देव सर क्या कर रहे थे? मैम माजी और घर के बाकी लोग ना देव सर का बर्थडे मना रहे हैं, शायद इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। एक कप बर्थडे घर पे? एक मिनट, गाड़ी रोकी। आप मुझे अपना फोन देंगे प्लीज? वो मुझे कॉल करना है अर्जेंटली, मेरा फोन बंद हो चुका है। जी। आशा याद है ये फुटबॉल अपने बर्थडे पे बाकी बच्चों को चॉकलेट बांटने गया था और खुद ही खा गया था। आप लोग को यही सब याद है, अच्छी कोई बात याद ही नहीं है। चलो चलो। अरे तू पहनना, वो क्या क्यों नहीं पहन रही है तू? वो ऐसे रबर लगा के पहनना होता है। हेलो। हाँ सोना, ये किसका नंबर है? देव आ गए क्या? हमारी एक बार बात तो कराना, यहाँ सब लोग शोर मचा रहे हैं, उन्हें विश करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ माँ, वो एक्चुअली वॉशरूम गए, मैं बात करवाती हूँ ना बाद में। ठीक है। और ये नंबर किसका है? सोना की होलो बाबा? सब ठीक আছে तो? बोल ना। कुछ ठीक नहीं है माँ, मैं उन्हें पहले विश भी नहीं कर पाई। पर देव है कहाँ? और तू अकेली है? माँ वो आई ही नहीं। मैं यहाँ
वेट करती रही और उन्होंने ड्राइवर भेज दिया। मैं अब घर पे ही जा रही हूँ। रो मत बेटा। देख मैं जानती हूँ बहुत मन से तूने ये सब कुछ प्लान किया था, लेकिन ये तूने अकेले ने प्लान नहीं किया था ना, देव ने भी प्लान किया था ना। तो जितना बुरा तुझे लग रहा है उतना उसे भी लग रहा होगा। शोना, देव बाबू के प्यार पर औरों का भी हक है। बारिश को आंचल में समेटने जाएगी तो कुछ बूंदें तो बाहर गिरेंगी, है ना। अभी तो देव का बर्थडे शुरू हुआ है। हाँ, अभी तो पूरा टाइम पड़ा है। आई लव यू माँ। आई लव यू। आशा तुम कहाँ गायब हो गई हो? बॉयफ्रेंड का फोन आ गया क्या? काश ऐसा होता। सोना का फोन था। आशा, अगर सोना का फोन था तो हम लोगों की बात करवाई क्यों नहीं? अरे हमें विश करना था देव बाबू को। तो कल कर लेना ना देव बाबू को बर्थडे विश। बड़ा देव बाबू कर रहे हो। जब शादी की बात चल रही थी तो चोलबे ना करते रहते थे। अरे वो तब की बात थी, अभी तो शादी हो गई है ना। देव बाबू को भी मालूम है कि मैं कितना खतरनाक बंगाली हूँ। अगर मेरी बेटी को प्यार से रखेगा तो मैं भी उसके साथ प्यार से रहूंगा। अगर उसको तंग किया और रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया आप बार बार कहाँ भाग जाते हो? सब आपका गार्डन में वेट कर रहे हैं, आपको पता भी है। अब ना आप कहीं नहीं जाओगे, नॉट इवन फॉर अ मिनट। यहीं पर रहो। हाँ हाँ बाबा हाँ। देखा तूने, बंगालन नहीं है तो देव अपने परिवार के साथ कितना खुश। अरे वो होती है ना तो हमेशा वही चिपकी रहती है। मैं तो ये सोच रही हूँ मामी कि भाभी अब तक आई कैसे नहीं। मतलब भाई का बर्थडे और वो गायब है। मुझे तो लगा था कि सबसे पहले वो विश करना चाहेंगे भाई को। कुछ तो स्पेशल प्लान किया होगा भाभी ने। हाँ जरूर, उस बंगालन की खोपड़ी में ना कोई तो खिचड़ी पक रही होगी। खैर छोड़, 12 बजने वाले हैं। चल चल, कहीं ऐसा ना हो हमें बधाई देने में देर हो जाए। हाँ चला। एक और चेंज करना। भैया अरे मैं स्माइल तो करो।